नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी अनजाने शहर में बिना नक्शा के ड्राइव करेंगे तो क्या होगा? आप खो जाओगे, राइट? ट्रेडिंग में भी मार्केट एक्सप्रेसर के बिना आप खो सा ही जाओगे। मार्केट कहाँ जाएगा, कहाँ खड़ी, ये इंडिकेटर या स्ट्रेटजी काम नहीं करेगा। इसमें आपको मार्केट स्ट्रक्चर सबसे ज़रूरी है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रेंड के सही तरीके से कैसे पहचानते हैं, जिसमें आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए जानते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें मैं आपको 5 या 4 पॉइंट बताऊंगा। तो चलिए जानते क्या होता है। और सेकंड में जानेंगे हम लोग कि बाजार 3 दिशाओं में चलता है। पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज। इसे भी देखेंगे कि हम लोग किस प्रकार से एनालाइज करते हैं। साथ में आपको बता दूं, चलिए सबसे पहले आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ ये क्या होता है। सिंपल सा अभी ये मार्केट चल रहा है तो इसे हम लोग इग्नोर करते हैं। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और साइडवेज किसे कहते हैं, सिंपल सा मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये एक पाथ है हमारे पास, इसका थोड़ा सा सेटिंग करने दीजिए मुझे। वन, ये अप ट्रेंड की बात करें तो सिंपल से क्या करना है आपको, इस प्रकार से लेवल होता है अप ट्रेंड को। कैसे, इससे यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। इस ट्रेंड को हम लोग अप ट्रेंड कहते हैं, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार से ये अप ट्रेंड होता है। और डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। मार्केट यहाँ से आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है। इसे हम लोग डाउन ट्रेंड कहते हैं। अब साइडवेज की बात कर लेते हैं। तो साइडवेज सिंपल सा क्या होता है वो बताता हूँ। साइडवेज के लिए आपको कुछ करना नहीं है। साइडवेज का मतलब है एक मार्केट जो रेंज में चलता हो उसे साइडवेज कहते हैं। जैसे इस तरह मार्केट आई और इसे इसी बॉक्स के अंदर चलता आता हो इस तरह से। इसमें इसमें क्या होता है गाइस कि इसमें ना तो सेलर इंटरेस्ट है ना बायर। इसमें रिटेलर हमेशा के लिए ट्रैप होता ही रहता है। इसे कहते हैं हम लोग साइडवेज। आपको मैं एक बार नाम लिख दूं, ये हो गया अप ट्रेंड। जो हाइयर हाई हाइयर हमेशा क्या होगा, प्रीवियस स्विंग को तोड़ते हुए ऊपर की ओर जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं अप ट्रेंड। और इसमें क्या होता है कि लोअर लो हमेशा तोड़ते हुए जाएगा, तो इसे कहते हैं हम लोग डाउन ट्रेंड। और ये हो गया साइडवेज जो कि बॉक्स में देख रहे हैं। तो गैस चलिए और भी बताता हूँ क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है इसमें। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इससे। अब एक सीक्रेट बात, बहुत से नए ट्रेडर गलती करते हैं। तो वह खरीदते हैं जब मार्केट बहुत तेजी से आगे भागे यानी ऊपर की ओर जाए। और यदि मार्केट इम्पल्स बैग में जाता है और करेक्शन में रुक जाता है तो स्मार्ट मनी यानी कि ये बड़े बड़े पेरियर जो है कब खरीदने का इंतजार के, जब वो करेक्शन होता है यानी कि डाउन होके अप जाता है तब वो खरीदते हैं। और हमेशा जब भी ये बड़े प्लेयर्स बाय करते हैं वो डिस्काउंट और डिस्काउंट में खरीदना और प्रीमियम में नहीं खरीदना, ठीक है। तो डिस्काउंट में खरीदा जाता है और ज़्यादा प्राइस पे नहीं खरीदा जाता है, इसलिए स्ट्रक्चर मार्क करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ये हो गया हमारा। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं सिंपल सा। तो एक हमें ये पाथ को लिए इसे ड्रॉ किए, फिर इसे ड्रॉ किए, कुछ इस प्रकार से आपका मार्केट चलता है, ठीक है गाइस, इस तरह से। तो इससे हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है गाइस। तो अब बात करते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमेशा ये हाई को तोड़ते हुए एक नया हाई बनाते हुए चला जाता है। ए पॉइंट से बी पॉइंट, बी से सी, सी से डी, ये इसके कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आपको मैं एक दिखाता हूँ, ये क्या हो, अप टू अप जाने का कोशिश करता है। देखिए मार्केट ये अप टू अप गया हुआ है, इसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि एक हाई को दूसरे हाई से ब्रेक करना। देखिए इसके हाई को इसे तोड़ा,
फिर इसके हाई को इसने तोड़ा, इसके हाई को इसने तोड़ा, इसे कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे आपको, अगर कैंडल सिर्फ वीक पुट छोड़ यानी नीचे का वीक हो और बॉस नहीं क्या हो, तो उसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप, यानी एक धोखा है। ठीक है, वैलिड बॉस नहीं माना जाता है जब तक वो ब्रेक नहीं करता। चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से होता है। मान लीजिए एक ये कैंडल है, इसे मान लेते हैं रेड। ठीक है, इसको मैं कलर कर दूं जरा, ये रेड हो गया। अब इसी टाइप से मैंने 2-3 पहले ड्रॉ करने दीजिए मुझे, उसके बाद बताता हूँ। कुछ इस प्रकार से मार्केट चलता है अपना। ठीक है, सडनली एक ग्रीन कैंडल आता है इस तरह से। हाँ, और वो क्या करता है, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसमें क्या करता है गाइस कि इसमें एक एक मिनट, इसको ग्रीन करने दीजिए पहले। तो ये ग्रीन हो गया। इसमें होता है क्या गाइस, सिंपल सा, एक छोटा सा आपको यहाँ पे वीक बनता हुआ दिखेगा कुछ इस प्रकार से। इससे अनवैलिड, जैसे कि ये ऊपर ब्रेक नहीं हुआ और ये एक मिनट, इतना सा का एक वीक बना देता। इसमें होता है क्या गाइस कि आप जब भी एंट्री लोगे तो क्या होगा, वापस ये मार्केट रिवर्स होने की चांस है। किस साइड, आपके अगेंस्ट आपका स्टॉप लॉस खाएगा। वो किस प्रकार से होगा, यहाँ पर से आया, एक छोटा सा कैंडल यहाँ बनाया। ठीक है, उसके बाद अब समझ लो ये एक तरह से रेड कैंडल है, इस तरह से आपके साथ होता हुआ देखने को मिलेगा। तो मैं, हाँ, इस तरह से हो जाएगा। इसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ये जो है इसकी हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। तो गाइस इतना सा आपको समझ में आ रहा है तो बताइए कि हाँ मुझे ये समझ में आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको इसके चार्ट पे भी ले जाके एग्जांपल दिखाऊंगा, और वेट कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, इससे हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहते। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए इसने क्या किया, पीछे का हाई को तोड़ के एक हाई बनाया है। इसी प्रकार से ये भी देखिए, इसी प्रकार से एक ये भी हाई को क्रिएट किया है। जो हमेशा हाई को क्रिएट करे वो वैलिड बॉस होता है। ठीक है गाइस, बॉस आपको टेक्निकल टर्म यदि आपको नहीं तो गाइस थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, सडनली ये बंद हो गया था सारा सिस्टम। तो चलिए जानते हैं कि ये जितना चीज़ मैंने आपको बताया 4-5 पॉइंट, तो इसे हम लोग चार्ट पे कैसे यूज करते हैं। तो सिंपल सा चार्ट को लेके आ गया आपके पास। यहाँ पे गए सिंपल सा, यहाँ पे आप सबसे पहले अप ट्रेंड की बात करें तो कुछ आपके सामने इस प्रकार से है कि मार्केट ये अप ट्रेंड कैसे मूव कर रहा है। ठीक है गाइस, वो बताने का कोशिश करूंगा मैं। जहाँ पे हमेशा हाई ब्रेक होता है उसे अप ट्रेंड कहते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे ये एक सिंपल सा है रूल्स है कि जब भी आपका ब्रेक हो, कोई सा भी स्ट्रक्चर या कुछ भी, तो क्या कहते हैं उसको, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि अप ट्रेंड मार्केट। तो अप ट्रेंड मार्केट में क्या होता है गाइस कि सिंपल सा एक इस लाइन से आपको इस लाइन तक ड्रॉ करोगे और ये मार्केट ऊपर की ओर जाते हुए दिखेगा, प्लस यहाँ पे एक सीधी रेखा में ऊपर लाइन जाएगी, उसे हम लोग अप ट्रेंड कहते हैं। कुछ और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, इससे आपका क्लियर हो जाए कि अप ट्रेंड किसे कहते हैं। सिंपल सा, यहाँ से यहाँ तक देखिए एक्चुअल ये अप ट्रेंड था, इसे अप ट्रेंड कहते हैं। ठीक है गाइस, इस तरह से आपको मार्क करना। आप डाउन ट्रेंड की बात कर लेते हैं, तो डाउन ट्रेंड आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट नीचे की ओर जाए उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है अभी टाटा का, तो इसे डाउन ट्रेंड कहते हैं।
आपको मार्क करना भी आ गया होगा। ये बहुत सिंपल है, ये आपका फर्स्ट नींव है, ठीक है। और बात करते हैं साइड वेज मार्केट। तो गैस यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा अब बताओ, मैं चार्ट दिखा रहा हूँ कौन सा साइड वेज मार्केट किसे कहते हैं। तो गैस ये रहा हमारा साइड वेज मार्केट, ठीक है। काफ़ी दिन से ये साइड वेज में ही था। तो ये रहा हमारा साइडवेज मार्केट। इसे यहाँ से ब्रेक कर दिया तो ये अप की ओर चले गया। इसे इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर दूँ। तो ये हमारा साइडवेज मार्केट, ठीक है गाइस। अब बात कर लेते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस किसे कहते हैं, सिंपल सा लैंग्वेज। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए गाइस, इस लाइन पे ये बहुत बड़ा वीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है जिसे हम लोग बॉस कहते हैं। और एक और एग्जाम यहाँ पे देखिए, इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं हम लोग, क्योंकि स्ट्रक्चर को ये ब्रेक करके अब साइड के लिए गया हुआ। इसमें होता है क्या गाइज, आने वाले से मैं बताऊंगा आपको एंट्री कैसे करना है, कहाँ से करना है वो भी बताऊंगा। और यहाँ एक आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा लिक्विडिटी स्वीप, जो मैंने बताया था। लिक्विडिटी स्वीप में होता है क्या गाइस, कि लिक्विडिटी स्वीप करके वो मार्केट हमेशा डाउन ट्रेंड के लिए ही आने का कोशिश करता, अक्सर आ भी जाता है। ये रहा, इसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप, क्योंकि यहाँ पे बॉडी के साथ ये रहा एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे क्या क्या इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं कर पाया इस लाइन के ऊपर। इसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। बॉडी के साथ एक बड़ा वीक या छोटा वीक हो, उससे हम लोग लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। ये एग्जांपल आपके लिए मस्ट है। और भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ जो ज़्यादा अच्छा हो आपके लिए, ठीक है गाइस। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक मिनट क्लियर सा दिखा दूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ, तो ये हाँ देख सकते आप सिंपल सा, कि वाले पे इस वाले पे भी यहाँ पे देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना था, बट ये ब्रेक नहीं कर पाया, जिस वजह से क्या होता है, मार्केट नीचे की ओर आ जाती है। मानिए यहाँ पे अपना बॉस होने वाला था, बट क्या हुआ, एक लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया, यानी कि वीक बना दिया, जिसके कारण से मार्केट नीचे की ओर आ, आ सकता। और जब भी बॉडी स्वीप करेगा तो आप लास्ट स्विंग जो रहता है इस लेफ्ट साइड का, आप इस यहाँ तक आप टारगेट रख सकते हो गाइस। आपका जो होमवर्क रहने वाला है गाइस, क्या कि आप लिक्विडिटी स्वीप, साइडवेज मार्केट और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कम से कम 10 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क करो और लिक्विडिटी स्वीप को, ताकि आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपको मार्केट जब नीचे की ओर आता है उसे क्या कहते हैं। बाय बाय, टेक केयर।